मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। क्या है प्रतिक्रिया आपके परिवार की? आप लोग पीड़ित हैं उससे। जी, सही बात है कि हम लोग पीड़ित हैं और हमारे जैसे और भी सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं। अभी तक हमने सुना था कि जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है और आज वो चीज़ हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कैसे बुरे कर्मों का फल इस तरह से निकल कर के सामने आता है। क्या मुख्तार अंसारी से किस तरह से आप लोग पीड़ित हैं? ज़रा ये विस्तारपूर्वक बताएँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पिताजी की हत्या के बाद से एक डर का माहौल हमारी माताजी, हम लोगों में, पूरे परिवार के हर एक सदस्य के अंदर डर का माहौल था और हमेशा चिंता में रहना कि कब कुछ अनहोनी घट ना जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। और इतनी ज़्यादा चिंताओं की वजह से हमारे परिवार में हमारी माताजी को भी बीमारियां बढ़ गईं और भी सदस्यों को काफ़ी बड़ी बीमारियां हो गई जिसका अभी तक इलाज चलता है। तो डर के साथ साथ परिवार मेरा बहुत पीछे भी गया, बच्चों के रास्ते बदल गए और एक होता है कि जो जीवन जिस दिशा में चलना चाहिए वो जीवन बिल्कुल दिशाहीन हो गया। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पिता का साया हट जाता है और एक पत्नी विधवा हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटती है ये हम लोगों ने बखूबी झेला हुआ है। आपकी उम्र कितनी थी जब आपके पिता की हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी? मैं लगभग उस समय 18 साल के लगभग मेरी उम्र उस समय रही होगी। जी, जी। जी। क्या हुआ था? कैसे हुआ था थोड़ा बताएँ? क्या जानकारी आपको? ये एक लंबा घटनाक्रम है जिसको मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ कि मुझे ये जो पता चला कि मेरे पिताजी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरई बांध के सामने अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे वहाँ पे और कुछ शूटरों ने आकर के वहीं पे ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी थी और हत्या करने का कारण भी यही था कि मेरे पिताजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे जिनको अपने ऊपर भरोसा था, वो अपने कर्म करके अपनी राह पे चलते थे और गुंडा टैक्स इन लोगों के द्वारा हमेशा से मांगा जा रहा था जिसको वो देने के लिए कभी भी वो तैयार नहीं थे। तो अपना डर समाज में बनाए रखने के लिए इनको ऐसा था कि कोई ऐसा ना आ जाए कि जिससे हमारा डर समाज से ख़त्म हो जाए, बाकी और लोग भी मुझे टैक्स देना छोड़ दें, तो इस वजह से ऐसा उन लोगों ने काम कराया। कैसे आप लोग की ज़िंदगी कटी? क्या-क्या आप लोगों पे बीता? क्या खौफ रहा? ये बताएँ। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल दिशाहीन हो गई, जो करना चाहते थे हम वो कर नहीं पाए, कुछ दूसरी व्यवस्थाओं की तरफ हमें झुकना पड़ा, हमें देखना पड़ा। समाज के बहुत लोग डर के मारे हमसे कट गए थे, बिल्कुल अकेलेपन में मेरा पूरा परिवार, मैं, सब लोगों ने ज़िंदगी कई सालों तक काटी, लगभग 1 दशक तक हमसे लगभग समाज कटा हुआ था। सहयोग भी कुछ लोगों का मिला हुआ था और धीरे-धीरे सबके सहयोग से फिर धीरे-धीरे उठते हुए ज़िंदगी सुचारू रूप से ऊपर वाले की कृपा से फिर चलने लगी। वर्तमान समय में मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना पुष्ट हो चुकी है। जी। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? आप लोग इसको कैसे आप लोगों ने कंफर्म किया? आप लोगों को कैसे ये जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी समाचार के द्वारा ही हमें पता चला, न्यूज़ चैनल्स पे आज तो बहुत न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, हम सब लोग बैठे हुए थे और सोशल मीडिया पे ये खबरें आने लगी। प्रशासन ने जब न्यूज़ चैनल के द्वारा पुष्टि की तो हमें भी उस चीज़ का पता लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी हत्या के पहले ही सूचना जो है लिखित में दे चुके थे अदालत को। आप लोग इसको किस तरह से नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, इसमें बहुत अंदर तक हम जाके नहीं सोच सकते हैं। रही बात पहले से सूचना देने की, तो मेरे पिताजी ने भी काफ़ी सूचनाएँ लिख कर के सबको पत्र से अवगत कराया था, लेकिन सब कुछ ऐसे ही शिथिल था और इनके साथ भी ऐसे ही है कि इन लोगों ने भी अपने पत्र के माध्यम से जो कुछ भी था और ये भी महसूस होता है कि हर 6 महीने 7 महीने पे कुछ न कुछ ऐसा संदेश दिया जाता था इन लोगों के द्वारा कि जैसे लगे कि इनके जीवन को काफ़ी परेशानी है। समाज में आम जनता को जिससे परेशानी होती थी, वो लोग खुद
इस सरकार से परेशान मुझे दिख रहे थे, क्योंकि यह सरकार बिल्कुल अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि उस चीज़ में बहुत सच्चाई नहीं थी कुछ। हाँ, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, तो शायद बुरे कर्मों का फल इस तरीके से मिला है। आप वर्तमान समय में योगी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जो कि उनका कहना है कि हम अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। जी। इस पे आप लोगों के परिवार का क्या रिएक्शन? बिल्कुल संवैधानिक तरीके से योगी जी की सरकार काम कर रही है जी। और किसी भी अपराधी के अंदर सरकार और प्रशासन का डर होना चाहिए, जो कि इस सरकार में दिख रहा है, आम जनता महसूस करती है और मुझे आशा है कि आगे भी महसूस करती रहेगी। आप लोगों को न्याय मिला? हमारी लड़ाई संवैधानिक और कानूनी दायरे में रह करके पहले से चली आ रही थी। शायद अगर आगे भी चलती रहती और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो न्याय हमें कानून से मिल रहा था, वो ईश्वर ने खुद ही दे दिया। एक लंबा समय गुजरा है, आप लोगों को न्याय में उलझन हुई, बोरियत हुआ? देखिए, संवैधानिक तरीके से चलने में थोड़ा विलम्ब तो होता है, उलझनें रास्ते में आती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं था कि कोई बोरियत थी। हम अपने रास्ते पे चल रहे थे, मेरा पूरा परिवार अपने रास्ते पे चल रहा था। न्याय की उम्मीद हमें पूरी तरीके से थी और न्याय एक न एक दिन मिलना ही था इसमें।